आर्मी चीफ ने फसादी किसे करार दिया, जुल्फी बुखारी ने रद्द अमल दे दिया। मंसूर अली खान की बड़ी खबर। सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान ने कहा कि आर्मी चीफ का बयान तवज्जो का मरकज बन चुका है, इस पर बड़ी बहस की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा से अपने खिताब में कहा था कि जब तक कौम बिलखुसूस नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हम फितनतुल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराह कुन गिरोहों को मुल्क पर कभी अपनी अक़दार मुसल्लत नहीं करने देंगे। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। फौज का यही तो मजा है। हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सिंधी, पंजाबी, बलोची या पख्तून है। हम बस साथियों की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत अहम है और हमें इससे मोहब्बत है। मंसूर अली खान ने आर्मी चीफ के इस बयान पर अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा कि पाक फौज के सिपह सालार ने दहशत गर्दों को मुखातिब करते हुए ये बात कही थी जिन्हें फितनतुल खवारिज कहा जाता है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने आर्मी चीफ के बयान को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ये हौसला अफजा बात है कि आर्मी चीफ नौजवानों को मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े होने की तरगीब दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हम एक हसास हमसायगी में रहते हैं, ये निहायत जरूरी है। इमरान खान को किसने धोखा दिया, जावेद चौधरी ने पहली बार राज खोल दिए। सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि सूबा पंजाब की कुछ खूबियां हैं लेकिन खामियां भी बहुत हैं। इसे 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। तकसीम हिंद के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस सूबे ने दी और अपनों की लाशें उठाई, लेकिन यहाँ कोई बड़ी सियासी तहरीक जन्म नहीं ले सकी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी पंजाब की सर्द मोहरी से दिल गिरफ्तार थे, जबकि मौजूदा इनकलाबियों का भी ये गिला है कि पंजाब सो रहा है। पंजाब की तारीख का जायजा लें तो ये सूबा हमेशा ताकतवरों के साथ खड़ा नजर आता है। पंजाब ने बानी पीटीआई इमरान खान का भी साथ छोड़ दिया है। जावेद चौधरी ने कहा कि पंजाबी किसी के साथ डट कर खड़े नहीं होते, ये चीज हम पंजाबियों के डीएनए में शामिल है। इमरान खान को सबसे ज्यादा मार ही पंजाब से पड़ी है। पंजाबियों ने इमरान खान को धोखा दिया क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये बंदा अब तगड़ा नहीं रहा। मजाल है यहाँ से उनके साथ कोई खड़ा हो, कोई एक लीडर बता दें जो पंजाब से हो और इमरान खान के लिए डट कर खड़ा हो। जावेद चौधरी ने कहा कि जब तक ताकतवर नहीं चाहेंगे, पंजाब से इमरान खान के लिए कोई नहीं निकलेगा। इमरान खान का इनकलाब सिर्फ ज़मान पाक तक महदूद था। सानहा 9 मई के बाद जब डंडा चला तो एक बंदा भी इमरान खान के हक में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद की। 20 अरब डॉलर से मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मंसूबों का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। कर्जों की बजाय सरमायाकारी तरजीह है। मेरे साथ जो हुआ वो नहीं कर सकती, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मकाफात अमल हुआ। आज वो शख्स अडियाला में है। मुझे एतराज़ नहीं कि वो अडियाला में बैठा कोई अच्छा खाना खा रहा है। एतराज़ है तो जलाओ घेराव से। मुझे बताएं, क्या मुल्क अब जलाओ घेराव का मुतहम्मिल हो सकता है? ये लोग पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। आसान कारोबार से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी सुना जाए, इस्तेमाल में नए जजेस शामिल न हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया से दरखास्तें कि बस अब बहुत हो गया, आईन और कानून के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। शिवली फराज ने कहा पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते बोले 2 सूबों में हुकूमती कोई रेट नहीं, मुल्क में आइन से मुतसादिम पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। मुल्क की फैसले ऐवान की बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। अवाम के पास ना रोजगार है ना जानमाल का तहफ़्फ़ुज़। सेनेट इजलास में अपोजिशन की एक बार फिर हंगामा आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल की तहरीक पेश कर दी गई। हुकूमत के बिल की मुखालिफत। बिल पेश करने के लिए अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज।
अपोजिशन अरकान ने कहा बिल पेश हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। डिप्टी चेयरमैन ने कहा मैं कर सकता हूं, आप क्या लेंगे। डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग का नतीजा बताए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, मुहाजिरीन की स्मगलिंग का तदारुक तरमीमी बिल 2025, दीवानी अदालतें तरमीमी बिल और सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2025 कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। बिल पर शिकवार मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने तमाम बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किए। अपोजिशन की बिलों की मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल बोले FIA में रिफॉर्म्स लाई गई हैं। अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए जा चुके। इंसानी स्मगलर्स को अब छुपने की कोई जगह न मिलेगी। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुल्क में रिकॉर्ड तरसीरात ज़र भिजवाई। तरसीरात ज़र में 32% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क़रार तहसीन पेश करते हैं। हमारा बयानिया आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तमाम तर जो बदतहजीबी है उसका तमाम तर खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मईशत और इक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बदतमीजी बुग़ज़ इंतकाम को सियासत का नाम दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। जो वादे किए अल्लाह ताला के फजल करम से आज अवाम को पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की मुताबिक इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुतहरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मालिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखैर के सपुर्द कर दी गई। चीफ जस्टिस IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। तमाम कमेटियों तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी। रुकन कौमी असेंबली शेर अब्दुल मरवत कहते हैं खुसर फुसर पर कौमी असेंबली की सीट क्यों छोड़ूं, पार्टी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। शाह महमूद कुरैशी की वजह से ज़ैन कुरैशी का लिहाज किया गया। वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, उनकी कुर्बानियां हैं। ये मारूसी सियासत नहीं तफरीक के ज़िम्मे में आता है। जैसे मुझे निकाला इस तरह तो पार्टी में किसी का मुस्तकबिल महफूज ही नहीं। किसी को भी ऐसे खुसर फुसर करके निकाला जा सकता है। 4 दिन से पूछ रहा हूं मुझे क्यों निकाला। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, तफ्तीशी ऑफिसर की मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत ने कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया सैकड़ों सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। उधर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को नोटिस जारी करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी का सिंध में असल मैंडेट है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देते हैं। सेवन में अफसोसनाक हादसे से कई कीमती जानें चली गईं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने हादसे पर सियासत की। जिस रोड की बात की वो नेशनल हाईवे और वफाक ने बनाना है। PTI सिर्फ इंतशार की ही सियासत करती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में पूरी PTI शामिल रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े मंसूबे वफाक की मदद से ही चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। कहते हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? यूनिवर्सिटी एक्ट बिल दोबारा सिंध असेंबली में पेश। सिंध यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल का कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। सिंध सिविल कोड तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया। यूनिवर्सिटी एक्ट बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने आकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज लगाकर वापस भेजा गया था। और चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगों में नहा दिया। ICC ऑफिशियल समेत नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। 19 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड में जोड़ पड़ेगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा।
اور عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 773 میں عرس مبارک کی تقریبات جاری۔ سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی 3 روزہ سرکاری تقریبات کا افتتاح اسپیکر سندھ اسمبلی نے کیا۔ پنجاب سمیت ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین کی سیون شریف آمد۔ سیون شریف کی گلیوں محلوں میں دمادم مست قلندر کی صدائیں بلند۔ زائرین کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔